राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सो गाइज, काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ लंबी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली क्या है, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम लूँ, मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने आजकल जो आप देख रहे होंगे चर्चा में एक वीडियो चल रही है। मैंने जब वो घटना सुनी तो मेरा माइंड 2-3 दिन से अपसेट चल रहा है काफ़ी। कुछ अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ। फिर मेरा मन किया कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और हमारा इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब से मैंने ये देखा, सुना, तो मेरा खुद का दिमाग सा घुमा हुआ है और पता नहीं मैं ऐसी हूँ कि मैं कोई भी बात दिल पे लगा लेती हूँ। तो मेरा मन किया कि मैं इस मुद्दे पे मैं भी बात करूँ। तो वही ये कि क्वेश्चन बार-बार मेरे दिमाग में आता है कि लड़कियाँ या बच्चियाँ, फिर कौन माँगेगा कि हमारे घर लड़की पैदा हो, हमारे घर एक बच्ची का जन्म हो, जब लड़कियाँ हमारे देश में सुरक्षित ही नहीं हैं। जी हाँ, मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। आजकल आप जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, वो लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरा भी मूड बहुत अपसेट सा हो रहा है। मैं टॉपिक कौन-सा बात कर रही हूँ, ये आप समझ गए होंगे। कोलकाता केस पे, है ना? कोलकाता जो लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ है हैवानियत, वहाँ पे मैं उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। सो गाइज, सच में मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ इस घटना से कि क्या कंडीशन रही होगी उस लड़की की, क्या बीती हुई होगी उसकी। अब उसकी वो जाने, वो तो चली गई है इस दुनिया से, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई है। कि एक सपना होता है एक लड़की का कि हम सेल्फ डिपेंड रहें, स्टडी करें, कुछ बने, माँ बाप का नाम रोशन करें, और सब कुछ हासिल भी किया, अच्छे से लाइफ चल भी रही थी, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला ना। सेल्फ डिपेंड होने के बाद भी, अपना सब कुछ करने के बाद भी, ऑन ड्यूटी उसके साथ ये हादसा हो गया, तो लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं? एक बात हम सब बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो एक जीवन दान देते हैं, नया जीवन हमें देते हैं, लेकिन जब वही लोग हमारा जीवन छीन भी लें तो ऐसा क्या है ये, है ना? थोड़ा सोच विचार करने पर तो मजबूर हो जाता है इंसान कि जहां हम अपनी जिंदगी, हॉस्पिटल नाम ही एक ऐसा है जहां हम जिंदगी बचाने की उम्मीद से जाते हैं, और जब वही लोग हमारी जिंदगी छीन लें तो कहते हैं ना, फिर किस पे विश्वास किया जाए। यहाँ तो फिर अपने खून का भी विश्वास नहीं है ना? तो इस टाइम मेरा इतना खून खोल रहा है कि इंसान घर से ड्यूटी के पर्पज से गया, ऑन ड्यूटी उसके साथ ये हादसा हो गया। माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि बच्ची ड्यूटी गई हुई है, बच्ची ने क्या सोचा होगा जिसके साथ ये हुआ? क्या सोचा होगा उसने? लेडी डॉक्टर थी, है ना? क्या सोचा कि मैं ड्यूटी करने आ रही हूँ, उसे क्या पता कि ये उसका आखिरी दिन है आज, है ना? सो गाइज, बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में भी ऐसे घूम रही हैं, क्योंकि हम भी इसी देश में रहते हैं, तो कहाँ सुरक्षित है? ना घर सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना ड्यूटी पे सुरक्षित है। तो मैं तो सच में, आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज थोड़ी सी अपने, कहते हैं ना, अपने आसपास वालों को देख के भी थोड़ा सा ज्ञान दें, ताकि उसकी सबकी मानसिकता चेंज की जा सके। क्योंकि आजकल दुनिया पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी हुई है, मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा है। मीडिया में इतनी ताकत होती है फ्रेंड्स कि वो कुछ भी करा सकती है, कोई भी वीडियो को वायरल करा सकती है। तो मैं तो यही कहूंगी, जितना आप हो सके हेल्प कीजिए। वैसे तो सीबीआई जांच हो रही है ताकि उस बहन को न्याय मिले। मैं भी एक बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। तो मैं तो कहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, कि फिर हमारे देश में तो ये है कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि बहुत टाइम लग जाता है न्याय मिलने के लिए। तो मैं तो कहती हूँ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, उस बहन का साथ दीजिए, उसे न्याय दिलाइए, आवाज उठाइए, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। और एक पढ़े लिखे इंसान जो काबिलियत थी जिसमें, उसके साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा, है ना? और जब वो ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी पे ऐसा हो सकता है, तो फिर तो सड़क पे चलने वाले के साथ तो कुछ भी हो सकता है ना? तो मैं यही चीज आप सबसे कहूंगी, अपनी सोच बदलिए, अपनी मानसिकता बदलिए। क्योंकि जिस हिसाब से अपने घर की बहन बेटियों, माओ को आप देखते हैं, दूसरी भी किसी की माँ है, बेटी है, बहन है, उसका भी घर परिवार है, प्लीज किसी की जिंदगी ऐसे उजाड़िए ना। कितना परिवार बिखर गया होगा, है ना? और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनका खुद का परिवार भी बिखर गया होगा। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छा मैसेज जाए। इसी के कारण मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी अपनी माइंड चेंज कीजिए। मेरे ब्रदर ने भी इस पे वीडियो बनाई है, मुझे अच्छा लगा। तो मेरे ब्रदर की सोच ऐसी है, मैं डालूंगी, उसका शॉर्ट अपलोड करूंगी, आप देखना। तो मैं तो हर तरफ से सोशल मीडिया पर जाकर जहाँ भी लोग कर रहे हैं, मैं उसे कमेंट कर रही हूँ, लाइक कर रही हूँ, ताकि वीडियो, कहते हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट मिले, वायरल हो और न्याय मिले, है ना? तो मैं यही कहूंगी कि आजकल की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, मैं उनसे भी यही कहूंगी, अपने आप को मजबूत बनाइए, थोड़ा बोल्ड बनिए, किसी के सुनिए मत, किसी से दबिए मत, और किसी पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, चाहे कोई कितना भी सगा हो, चाहे कोई भाई बना रखा हो, दोस्त बना रखा हो, चाहे कोई घर का ही कोई मेंबर हो, किसी पे भी इतना भरोसा ना कीजिए, क्योंकि आजकल की दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। भरोसा करके ही, वो कहते हैं ना, पीठ में छुरा खोदने वाली बात है ना?
तो आजकल मैं तो कहूँगी किसी पे भरोसा ना करिए, सेल्फ डिपेंड बनिए अपने आराम से। बस गलती जहाँ से भी किसी पे, अब ये तो ड्यूटी पे थी, इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, रेस्ट करने के लिए गई हुई थी। तो मैंने पूरी जब स्टोरी सुनी तो मैं हिल गई थी पूरी, कि मैं ये सोच रही थी कि फिर इंसान सुरक्षित है कहाँ। लेकिन मैं जो भी ये वीडियो देख रही हैं बहनें, मैं यही कहूँगी कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, खुद इतना काबिल बन जाइए कि सामने वाला तुम्हें कुछ कहने से पहले 10 बार सोचे। मेरा खुद का खून इतना खोल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता है। उसकी लिखी, उस बहन की लिखी ऐसी थी, लेकिन जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं कहती हूँ ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस ईश्वर से कुछ नहीं छूटना चाहिए, उसके घर न्याय होना चाहिए। अगर भगवान कहीं सुन भी रहा है, कहीं देख भी रहा है, तो आज उस बहन के साथ ऐसा हुआ है तो उसके अपराधियों के साथ उसका दुगना करके भगवान करे, बस यही मैं कामना करूंगी बस भगवान से। चलो जी, आज मेरा दिल बहुत अजीब सा फील कर रहा था, अकेला भी फील कर रहा था, उदास भी फील कर रहा था। ऐसी घटनाएं सुन के ना दिमाग थोड़ा टेंशन में हो जाता है कि मतलब हमारा भी आगे परिवार है, सब कुछ है, तो फिर कहाँ इंसान कहाँ जाए, है ना। बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करके नौकरी का सपना दिखाते हैं, और नौकरी पर भी जब सुरक्षित ना रहें तो फिर कैसी नौकरी, है ना। फिर तो उनको घर बिठा के रख लेना चाहिए अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, खुद को मजबूत खुद ही बनाना पड़ेगा हमें। तो मेरा मन था कि चलो मैं अपनी भावनाएं आपसे शेयर करूं, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं, बहन का साथ देना बहुत जरूरी था। जिसके साथ ये हुआ वो भी किसी की लड़की थी। बस मन की बातें आपसे करना चाहती थी, शेयर किया। अगर कुछ गलत बोला हो तो भी सॉरी, लेकिन बस मेरी दिल था कि मैं आप सबसे ये बातें करूं, इस टॉपिक पे थोड़ा बोलूं। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।